राम राम। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का कैवल्य ज्ञान, जलगांव जगत रामद्वारा महाराष्ट्र से। हम जब सभी ज्ञान पुराण वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो यह जीव अंत समय में कहां जाता है इसकी पहचान सभी ने बताई है, परंतु यह जीव कहां से आया है इसकी पहचान सिर्फ सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताई है। इसके अलावा यह जीव कहां से आया है इसकी पहचान दूसरे किसी भी ज्ञान में कहीं भी नहीं मिलती। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, यहां जो मनुष्य जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं इत्यादि विधियों की साधना करके देव पद की चाहना करते हैं, तो वे मनुष्य देव पदवी से ही, देवलोक से ही यहां मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि वे पुनः देवताओं के लोक में जाने की चाहना करते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपने गांव से दूसरे गांव में जाता है तो वह पुनः अपने गांव ही जाने की चाहना करता है और वही जाता भी है। वैसे ही ये मनुष्य देवलोक में जाने की चाहना करते हैं, वे देवलोक से ही आकर मनुष्य बने हुए हैं। अब जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे, वे मनुष्य जन्म छोड़कर अभी यहां मनुष्य हुए हैं और वे सब मनुष्य नाम के सुमिरन करने की साधना करते हैं तथा सभी धर्मों के पंथों की शोध करके देखते हैं कि धर्म में क्या ज्ञान है, यह सब देखते हैं। तब उन्हें ऐसा समझो कि यह पूर्व जन्म में मनुष्य ही था। ये मनुष्य योनि से ही मनुष्य योनि में आए हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जो मनुष्य कोई ज्ञान व विचार कुछ भी नहीं देखते हैं, वह ज्ञान विचार कुछ भी नहीं जानते हैं, वे जानवर के जैसे होते हैं। वे प्राणी 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मनुष्य शरीर में आए हैं, ऐसा समझना चाहिए। 84 लाख योनि फिरकर मनुष्य तन पाया है। वे सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान समझाने पे भी समझ नहीं पाते। जैसे मनुष्य तन छोड़कर 84 लाख योनि के जीवों को सत्स्वरूप ज्ञान सुनाया तो भी समझता नहीं, ऐसा जिस मनुष्य को ज्ञान समझाने पे भी समझता नहीं, वह 84 लाख योनियां फिरकर मनुष्य देह में आया है, यह समझो। और मूर्ख गवार है कोई, वे भक्तों से आड़ते हैं, भक्तों से आड़ीवाणी करते, भक्तों से द्रोह करते और भक्तों को सताते हैं। ऐसे मूर्ख गवार नरक कुंड भोगते भोगते नरक कुंड से आकर मनुष्य योनि धारण किए हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह से मनुष्य या स्त्री, इनकी चाल देखो। इसी कारण वे स्त्री व पुरुष ये अलग अलग बातें धारण करते हैं। वे उनके पूर्व जन्म के संस्कार है, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं।